Dear student, once again all of you are welcome to my YouTube channel Math Success Point. I do hope that आप मेरी वीडियोस से काफ़ी लाभ उठा रहे हैं, ओके? क्योंकि मैं मेहनत इसलिए कर रहा हूँ कि आप सभी को उसका फ़ायदा मिलना चाहिए, और फ़ायदा तो तभी मिलेगा ना जब when you must know the formula and definition and you will practice the questions, you will see the videos. I assure you that you will be perfect in mathematics if you will see my videos, because I am doing work hard for you to give you the solution along with the formula and definition. That is why you share my videos so that your friends will also be benefited. Don't forget, while you see the video, just you like it, subscribe it, okay? And let me take solution of quadratic equation. That is very simple, but question definitely may come in the examination. आ सकता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन, और इसमें कुछ भी नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन. बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, द मेथड व्हिच यू हैव स्टडीड इन क्लास 9, उसी से निकालना है. देखिए, चलिए, तो मैं इसमें क्वेश्चन ले लेता हूँ, आपकी जो एनसीईआरटी की किताब है उसी से क्वेश्चन ले लेता हूँ. चलिए बताइए. क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन. फाइंड रूट by factorization. Find the roots by factorization. By factorization. देखिए, फैक्टराइजेशन में ओके, फर्स्ट केस एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0. देखिए यहाँ पे 0 लग गई ना, आई पुट ओवर हियर द 0. दैट इज व्हाई इट बिकम क्वाड्रेटिक इक्वेशन. और हटा दो तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, जहां पे हम लोगों ने जीरोज निकालेंगे, जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, और यहाँ पे रूट्स निकालेंगे. रूट्स एंड जीरोज आर सेम, देयर शुड नॉट बी कंफ्यूजन, ओके? बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. देखिए, दो मेथड हैं, एक तो बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, और जिसमें स्प्लिट ही नहीं कर सकते उसमें क्या यूज करोगे? यू मस्ट हैव टू यूज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा. हाउ यू कैन फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेनेवर you can't split the middle term, okay? That is why you see x square having coefficient from simple thing. I will tell you the simple thing. 1 into 10 10, okay? You split 3. अब ऐसे बता दीजिए जिसमें सम तो -3 होना ही चाहिए, बट प्रोडक्ट 10 होना चाहिए. 5 into 2 that is 10 and their sum is -3. okay, what is common? x minus 5 plus 2 x minus 5 is equal to 0. x minus 5 and x plus 2. My dear student, you must see one thing. इन दोनों का प्रोडक्ट 0 कब हो सकता है बताइए? या तो एक 0 हो जाए, ये 0 हो जाए, यदि दोनों या दोनों 0 हो जाए तभी हो सकता है. That is the technical thing I am telling you. Try to understand, otherwise you will feel problem in class 11 12 in mathematics. Either this one will be equal to 0 or this one will be, or both will be equal to 0, then product will be 0, otherwise no. I am going to put it either x minus 5 is equal to 0 or x plus 2 is equal to 0. If x minus 5 is equal to 0, x is equal to 5, or x is equal to minus 2. तो दो रूट आ गए ना हमारे, 5 एंड माइनस 2. दीज आर द टू रूट्स, ओके? लेकिन एक चीज और बता देता हूं, these two roots will be the roots of the quadratic equation. आप इसको चेक करना चाहे तो कर सकते हैं. चेक, सबसे पहले x is equal to 5 पर चेक कीजिए. एट x is equal to 5. देखिए, मैं टेक्निक बता रहा हूं आपको. इसमें क्या है, इसकी वैल्यू निकाल दीजिए. अच्छा, इस पे x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10. चलिए, x के साथ में रखिए 5, 3 5 और माइनस 10. हाउ मच? 25 माइनस 15 और माइनस 10. 25 minus 25 is equal to 0. That means x is equal to 5 is the root of the quadratic equation. इसका रूट है. I am telling you the very important. Similarly, you can check 4 minus 2 also, whether it is a root or not.
ओके, अब इसको पुटअप करोगे तो तब भी 0 ही आएगा। देख लीजिए, लिखिए सेकंड केस में, देख लीजिए -2, और x के स्थान पे आप क्या रखेंगे, -2 रख दीजिए। पुट इट -2 स्क्वायर -2 और -10। ओके, 4 नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, हाउ मच, 6 पॉजिटिव 6 -10 10 -10, it will be equal to x is equal to -2 is also the root of this quadratic, that is the solution। तो solution क्या हो गया हमारा, it is solution of the quadratic। चलिए let me take one more question, थर्ड पार्ट लेता हूं। चलिए थर्ड पार्ट ऑफ द एनसीईआरटी पेपर। जब कभी कभी जब रूट वैल्यू दी हुई होती है ना, तो बच्चे क्या डर जाते हैं कि इसको कैसे निकालेंगे। दैट इज वाई डोंट गेट अफ्रेड। √2 x स्क्वायर प्लस 7x और प्लस 5 बट देखिए टेक्निक, मैंने वही सेम टेक्निक, सिंपल टेक्निक बताऊं। √2 इसका कोफिशिएंट x स्क्वायर का, और ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। √2 इंटू √2 2, 5 इंटू 2 10। अब इसको आप इस तरह से ब्रेक कीजिए, 5x प्लस 2x और प्लस 5 5x प्लस 2x दैट इज 7x, 5 इंटू 2 10, जो अभी अभी मैंने बोला। इन दोनों का प्रोडक्ट कीजिए, देखिए ऐसा कर लीजिए, √2 इंटू और 5 देखिए, √2 इंटू √2 2 दैट इज 10, लाइक दैट। मैंने रफ कैलकुलेशन भी बता दिया। और अब क्या करेंगे, एक लाइन में और लिखूंगा, नहीं तो देखिए फिर आपकी ये स्टेप समझ में नहीं आएगा। 5x प्लस 2 को मैं कैसे लिख सकता हूं, √2 इंटू √2 प्लस 5। अब क्या है, मैं कॉमन ले सकता हूं। देखिए यहां पे बता दीजिए क्या कॉमन है, x कॉमन है ना, √2x प्लस 5। ओके, और यहां पे क्या चीज कॉमन है, देखो √2 कॉमन है, यहां भी है और यहां भी है, √2 टेक इट आउट एंड √2x प्लस 5। आपके फैक्टराइजेशन तभी करेक्ट है जब दोनों ब्रैकेट सेम हो। दैट इज व्हाई यू सी बोथ द ब्रैकेट्स आर सेम। √2x प्लस 5 एंड प्लस x प्लस √2। ओके, फिर मैंने बताया था आइदर √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और x प्लस √2 विल बी इक्वल टू 0। ओके, x की वैल्यू कितनी आ गई बताइए, -5/√2 और x इज इक्वल टू -√2। अच्छा, इसमें एक चीज और ध्यान रखेंगे आप, रूट सिंबल डज नॉट लाई इन द डिनोमिनेटर। आप √2 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करके तो क्या कर देंगे, -5√2/2, ये भी वैल्यू होता है। दैट इज व्हाई यू मस्ट हैव टू टेक इन माइंड। ओके, अब क्या था, मैं आपकी वर्ड्स प्रॉब्लम लूंगा। आई वांट टू गिव यू द सॉल्यूशन ऑफ मैक्सिमम क्वेश्चन, और आप इसको देख लेना, हो सकता है कल आपको इससे हेल्प मिल जाए। प्रोसेस तो मिल ही जाएगा ना, हाउ टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन, प्रोसेस तो आपको मिल ही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड 2 नंबर whose sum is, देखिए कितने बढ़िया नंबर है, फाइंड 2 नंबर्स, फाइंड 2 नंबर्स whose sum is 27 और प्रोडक्ट कितना है, एंड प्रोडक्ट is 182, प्रोडक्ट इज 182। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है, व्हाट ए नाइस क्वेश्चन गिवन ओवर हियर। कितना बढ़िया क्वेश्चन यहां पे दिया हुआ है इससे रिलेटेड, ठीक है। तो इसलिए देखिए इसको, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दिया हुआ है। whose sum is 27, सॉल्यूशन हमें तो बता लीजिए, जो नंबर हमारे पास नहीं है तो उसको हम कहां से लिखेंगे बताइए। सी लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x, और दोनों का सम, फर्स्ट और सेकंड का सम कितना है 27, तो सेकंड नंबर कितना हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, सेकंड नंबर विल बी इक्वल टू, दोनों का सम 27 है तो 27 माइनस x हो जाएगा।
देखिए कैसे, मैं रफली बता देता हूँ। फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर इज इक्वल टू 27, और फर्स्ट नंबर क्या है आपका x, और सेकंड नंबर क्या हो जाएगा 27 माइनस x, लाइक दैट। ऐसे भी कर सकते हैं। सेकंड नंबर इज इक्वल टू 27 माइनस x, लाइक दैट। पता चल गया आपको सेकंड नंबर कहां से आ गया। फिर उसमें क्या दिया हुआ है, सी and their product by the question, what is by the question? Product of both the numbers is how much? 182. Product is 182. Product means x, or 27 minus x, that is the product 182. Okay, see clearly, because if you will not understand the concept or language, then it is very difficult to understand the solution of the question. Okay, see this thing, very important question I am discussing with you. Multiply by x in the bracket. You multiply by x in the bracket. 27x minus x square, or is equal to 180, like that. Okay, let me take minus x square in the decreasing order, plus 27x or minus 182 is equal to 0. Negative sign, you take it out so that we will be comfortable to understand. Plus 182 is equal to 0. My dear student, as I told you, see over here and find the value of it. See, you will have to split the middle term, so that your multiplication should be, because its coefficient is how much? Its coefficient is 1, and it is equal to how much? 182. Okay, and see, अब इसके फैक्टराइजेशन हम करेंगे। फैक्टराइजेशन करके देखिए क्या क्या हो सकता है। उसका सम तो -27 होना ही चाहिए। ओके, और प्रोडक्ट किसके इक्वल होना चाहिए? 182। प्रोडक्ट 182 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, बताइए कौन से फैक्टराइजेशन हो सकते हैं इसके? टेल मी व्हाट मे बी द फैक्टराइजेशन ऑफ इट। सम 27 होना चाहिए। ओके, और फैक्टराइजेशन इसको स्प्लिट करेंगे, मल्टीप्लीकेशन 182 होना चाहिए। ठीक है, यू कैन टेक, लेट मी टेक, चलिए ट्रायल एंड एरर मेथड अप्लाई करते हैं। 13 एंड 14, 13 एंड 14 ट्रायल एंड एरर मेथड। 13 4 जा 52, 5. Okay, that is, sometimes I am telling you it is very important to see trial and error method. 14x minus 13x or plus 182 is equal to 0. Okay, then what is common? X is common, x minus 14 minus 13 common, x minus 14 is equal to 0, and x minus 14 or x minus 13 will be equal to 0. X, I told you the same thing, either this one will be equal to 0, 14 will be equal to 0, or x minus 13 will be equal to 0. Okay, then what will happen? अब बता दीजिए क्या क्या वैल्यू आ गई इसकी हमारे पास में। सी, x will be 14 and 13. These are the two roots of this equation. But thing is that उसने क्या बोला है? Find two numbers whose sum is, तो नंबर क्या क्या हो सकते हैं बताइए, क्या क्या नंबर हो सकते हैं? If x is equal to 14, तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा? Then first number, this is first number,
द सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा भाई? सेकेंड नंबर ऑलरेडी इट इज गिवन 27 minus 14, that will be 30. If condition is there, ये तो first case हो गया. If x is equal to 13, then y will be, next number will be, second number will be 14. So there will be two numbers 13 and 14. Their sum is, आप verify करके देख लीजिए. Their sum is 27. Okay, let me take one more question from your book. It is given in your book. Okay, let me take one question. Next question from the NCERT book, because I am discussing the question today from the NCERT book. Okay, let me take the question number 4. Very important question. I am taking. First of all, you understand what is given and what is required, my dear student. Question number 4. Because I am discussing the question so that you will be comfortable to give the solution. If any question related with this one comes in the examination, find the two consecutive integers. Find two consecutive. I told you the same thing in my previous videos. Consecutive positive integers. Consecutive is continuous, लगातार. Positive integers, the sum of whose square is the sum of whose square. The sum of whose square is how much? 365. तो क्या करें? चलिए सॉल्यूशन देखते हैं. लेट द फर्स्ट नंबर बी x. मैंने बताया टू कंजेटिव क्या हो सकता है? 2 और 3. 2 में क्या करेंगे? एक तो 2 हो गया, 2 में 1 ऐड कर दीजिए, 3 हो जाएगा ना. एक तो 4 हो गया, 4 में 1 ऐड कीजिए, क्या हो जाएगा? 5. बोथ आर कंजेकेटिव. लेट फर्स्ट इंटीजर इज इक्वल टू x. सेकेंड क्या हो जाएगा? अभी बताइए. सेकेंड इंटीजर is equal to x plus 1. By the question, what is by the question? इसमें देखिए क्या दिया हुआ है. क्वेश्चन में दिया हुआ है सम ऑफ whose square. द सम, here it is given the sum लिखा हुआ है भाई यहां पे. द सम ऑफ whose square ऐसे दिया हुआ. द सम ऑफ whose square is 360. किसका स्क्वायर भाई? देखिए x स्क्वायर प्लस x plus 1 square. Sum of square of these two numbers is equal to how much? 365. That is why you see carefully, my dear student. That is a very, very important question I am telling you. And you must be comfortable. Okay. How much it is? x square plus 2x and plus 1. It will be equal to 365. Okay, then 2x square plus 2x plus 1 minus 365 is equal to 0. Okay, and it will be 2x square plus 2x and minus, subtract it, 364 is equal to 0. 2 is common. x square plus 2 common ले लीजिए, 1, 8 and 2. ये तो सेम क्वेश्चन आ गया हमारे पास. Similar kind of question is there. That is x minus. Same question we are getting. जो अभी मैंने बताया वही तो क्वेश्चन है ये भाई. मल्टीप्लीकेशन 182 होना चाहिए सम. अब वहां पे से होता तो यहाँ पे x है ना. लीजिए 14x minus 13x minus 182 is equal to 0. लीजिए x square. What is common over here? You take common. X is common. X plus 14 minus 13 common. X plus 14. Same thing. Either x plus 14 will be 0 or x minus 13 will be 0.
तो x की वैल्यू कितनी आ गई 13 एंड -14. देयर आर टू वैल्यूज ऑफ x, दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, क्या क्या आ जाएंगे भाई कंसेक्यूटिव इंटीजर. फर्स्ट इंटीजर इज दिस वन, तो फर्स्ट इंटीजर क्या होगा इफ x इज इक्वल टू हाउ मच 13, तो क्या होगा फर्स्ट इंटीजर 13 और सेकेंड इंटीजर x plus 1 means 13 plus 1, that will be 14. Okay, similarly आप -14 ले लीजिए, -14 लीजिए, ठीक है. आई एम टेकिंग -14. नेक्स्ट केस -14, तो एक इंटीजर तो क्या हो गया हमारा -14 हो गया. ओके, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा बताइए, नेक्स्ट क्या हो जाएगा -14 + 1, इट विल बी -13. तो दो इंटीजर आ गए, तो -14 आ गए और एक -13 है. बोथ आर कॉन्जिक्यूटिव टू ईच अदर. वो राइट डायरेक्शन में थे, ये लेफ्ट डायरेक्शन में आ गए. लाइक दैट यू कैन फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन. माय डियर स्टूडेंट, आई एम टेकिंग द वेरी मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू. इस तरह का क्वेश्चन तो भाई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जनरली आ ही जाता है. एक क्वेश्चन और बताऊंगा, क्वेश्चन नंबर 5, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है लग रहा है मुझे. इसको तो मैं जरूर बताऊंगा, हालांकि मैं अभी ओवर करने वाला था, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लग रहा है. दैट मे हेल्प यू. अल्टीट्यूड ऑफ द राइट ट्राइंगल, एटलीस्ट वन एंगल इज 90, दैट इज अ राइट ट्राइंगल 90 degree. Okay, the altitude of a right triangle is 7 meter less than its base. Let the base is x, और ये क्या हो जाएगा x - 7. ये अल्टीट्यूड हो गया भाई, ये तो बेस हो गया और ये हो गया अल्टीट्यूड. Let the base be x. भैया क्वेश्चन लिखा आपकी किताब में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 5. यू सी, ओके, विदाउट द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. ओके, इट इज गिवन ओवर हियर, द अल्टीट्यूड ऑफ द राइट ट्राइंगल इज 7 लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर. हाइपोटेन्यूज इज गिवन 13 सेंटीमीटर. दिस इज हाइपोटेन्यूज. ओके, फाइंड द अदर टू साइड्स. हाइपोटेन्यूज गिवन, बेस एंड अल्टीट्यूड यू विल फाइंड आउट. Hypotenuse is given 30 by the question. My dear student, आप इसको चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, by the Pythagoras theorem, using Pythagoras theorem, AB square plus BC square is equal to AC square. देखिए मैंने क्लियरली बता दिया आपको. AB इज x - 7 स्क्वायर, BC x स्क्वायर और इज इक्वल टू 13 स्क्वायर. ओके, x स्क्वायर -14x और प्लस 49 एंड प्लस x स्क्वायर और इज इक्वल टू 169. x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 14x और भैया यहाँ पे क्या करूं 49 और -169. 49 बताइए कितना आ गया 2x स्क्वायर -14x. ठीक है, देखिए ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, -120 आई थिंक. ओके, इज इक्वल टू 0. 0 पुट अप कर, 2 इज कॉमन, x स्क्वायर -7x और -60 इज इक्वल टू 0. इजीली निकाल सकते हैं आप इसकी वैल्यू. ओके, हाउ स्प्लिट द मिडिल टर्म, पहले बता दिया मैंने. आई थिंक 12x और -12 - 5 दैट विल बी -7 और -60 इज इक्वल टू x इज कॉमन, x - 12 और -5. ये पॉजिटिव है भाई, दैट इज पॉजिटिव. तो पॉजिटिव यहां पे करेंगे क्योंकि सम इसका -7 होना चाहिए ना, x - 12.
और x minus 12 और x plus 5 is equal to 0. Same thing, either x minus 12 is equal to 0 or next x plus 5 will be equal to 0. X is equal to 12, x is equal to 12 and minus 5. मुझे बता दिया x की वैल्यू -5 हो सकती है. No, base will not be in the negative. So x does not equal to -5. तो क्या लेंगे? If x is equal to 12, breadth, that is breadth, base of the, ये तो base आ गया, base of the triangle. अल्टीट्यूड कितना होगा बताइए? अल्टीट्यूड will be x minus 7. 12 minus 7, that will be 5. Height altitude will be 5. Very important question. My dear student, like that you can find out the solution of the question. और मेरे ख्याल से आप लोग इसको याद रखेंगे, अच्छी तरह से solution निकालेंगे, so that you will be benefited in the examination. But thing is that you respect my views also. You share my views to your friends, so that they will also be benefited. Thank you to all of you.